सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरे क्लास के जो टाइप होते हैं, तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उनकी ट्रिप में आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस की दो क्लासेस पहले करा दी है। दो टाइप के क्वेश्चनों की ट्रिक मैंने आपको पहले बता दी है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उनको अवश्य देख ले, उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है, जिसमें मैं आपको नए टाइप के जो ट्रिक है उनके क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और काफी फेमस ये क्वेश्चन है। तो आप इनको कैसे 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले बेसिक बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो पढ़िए दोस्तों। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 20% कम है। कितना कम है? 20% कम है। प्रतिशत लाभ या हानि हमको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो हमको इसको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सीपी। लिखना है सीपी मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस यानी एसपी होता है। ठीक है, ये हमने दोनों लिख लिए। अब दोबारा पढ़ेंगे एक बार। एक वस्तु का क्रय मूल्य लिखिए दोस्तों। क्रय मूल्य यानी सीपी उसके विक्रय मूल्य से 20% कम है। यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? हम मानते हैं विक्रय मूल्य 100 होगा। मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, हमने माना बेसिक मूल्य सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 100 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 100 है। तो 20% कम क्या है? उसका सीपी है। 20% कम क्या है? उसका सीपी यानी क्रय मूल्य। तो 20% इससे कम होगा तो कितना होगा? 80 हमारा सीपी होगा। 80 हमारा सीपी होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो उसने पूछा प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो जब भी हम लाभ या हानि निकालते, प्रॉफिट और लॉस निकालते, तो मैंने आपको बताया था हम किस पे निकालते हैं? सीपी पे निकालते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीपी कितनी है हमारी? 80 है। सीपी कितनी है हमारी? 80। और प्रॉफिट और लाभ कैसे निकालेंगे? देखिए, सीपी हमारी यानी क्रय मूल्य 80 है और हमने किसी चीज को 100 रुपए में बेचा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट हमको कितने का हुआ? 20 रुपए का ही तो हुआ। 20 रुपए का हुआ तो 20 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जितने हानि हानि वाले वो तो होगा नहीं, हानि तो होगा नहीं, तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ भी होगा ना, बिल्कुल। तो 2 से 0 काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार जाएगा। यानी 25% को हमको क्या होगा? हमको लाभ होगा। 25% हमको क्या हुआ? 25% हमको लाभ हुआ। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तो था दोस्तों बेसिक। अब आपको इसकी ट्रिक कैसे लगानी है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपकी ट्रिक ये है, 5 से 10 सेकंड में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ट्रिक ये है, जब भी आपको ऐसी फ्रैक्शन मिले, एक वस्तु का क्रय मूल्य उतना है, उसके विक्रय मूल्य से इतना कम है या ज्यादा है, तो जितना भी आपको परसेंटेज में दिया हुआ, जितना भी परसेंटेज में, जैसे यहाँ पे 20% कम दिया हुआ, तो 20% की आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5 जो है 20% की वो फ्रैक्शन होती है। क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन होती है। जैसे 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? लगभग 1/4 होती है। यानी 1/4 जो है वो 25% की फ्रैक्शन होती है और 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो ये आपको याद रखनी है और आपको आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। 20% की फ्रैक्शन कितनी हुई? 1/5 हुई। कितनी? 1/5 हुई। तो यानी कि नीचे जो दिया हुआ है ना, वो हमको कुल मूल्य दिया हुआ है। कितना? कुल मूल्य। यानी कि 5 की जो हमने कोई वस्तु बेची है, उससे एक कम है क्या? हमारा सीपी। उससे एक कम है हमारा सीपी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी और एसपी। सीपी और एसपी। एसपी हमारा क्या है? 5 है, क्योंकि नीचे वाली जो है वो अपने आप में कंप्लीट मूल्य होती है, अपने आप में पूर्ण संख्या होती है। तो 5 क्या है? हमारा सीपी हो जाएगा। सीपी हो गया बिल्कुल। इससे एक कम हमारा क्या है? सीपी है। इससे एक कम हमारा क्या है? सीपी है। 5 तो हमारा एसपी हो गया, इससे जस्ट एक कम हमारा सीपी है। तो सीपी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक समझ में आया? बिल्कुल। अब क्या करना है? हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, यानी हमने सीपी निकाल लिया 4 और एसपी है हमारे पास 5। तो हमको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? हमने एक वस्तु 4 रुपए में बनाई है, 4 रुपए में बनाई और उसको बेचा 5 रुपए में, तो लाभ हुआ या हानि? तो आप कहेंगे हानि तो होगी नहीं, लाभ ही होगा। तो कितने प्रतिशत का हुआ? सीपी नीचे आएंगे, क्योंकि इसी पे हम लाभ हानि निकालते हैं। और इसमें कितने का अंतर है? 1 रुपए का अंतर है। एक ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। तो कितना हो गया? लगभग लगभग 25% जो है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। कितना? 25% जो है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये थी दोस्तों ट्रिक। आपको दोनों समझ में आई होंगे? बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चन है। मैंने जैसे आपको बताया, कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आएगा
तो आप इसको छोड़ देंगे और आप अपना 1 नंबर गवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इस ट्रिक को ध्यान से देखना। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देखना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको बताया, जस्ट उसी तरह का, बस आपको सॉल्व करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी तरह की और ज्यादा ट्रिक जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।